तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा एटॉम में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप लास्ट के 25 दिन में एक अच्छी रणनीति बना करके इस पात्रता पेपर में फ्रेंड्स एलिजिबल हो सकते हो। इसके साथ ही कि पेपर कैसा आएगा और किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है और एक स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट शेड्यूल अपना करके हम किस तरीके से इस पेपर में इजीली फ्रेंड्स पात्रता हासिल कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। अगर मैं कहूँ कि पेपर सिंपल आएगा तो क्यों आएगा, और अगर पेपर टफ आएगा तो पेपर टफ क्यों आएगा। तो पहले अपन बात करते हैं फ्रेंड्स कि पेपर सिंपल आएगा क्या। पेपर सिंपल नहीं आ सकता फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको पता हो कि 2018 में जो पेपर आया था उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा था, फिर उसके बाद में जो 2021 का पेपर हुआ है उसका लेवल बहुत कम रहा है। तो ये अगर इस चीज़ को देखें फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से तो अगर ये अनुमान लगाएं तो इस हिसाब से तो अब जो 2021 के बाद में जो कि सिंपल पेपर था, तो अब 2022 में जो पेपर होगा वो टफ बनाया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार जो पेपर है वो इतना टफ नहीं रहेगा। इसका मतलब पेपर इजी रहने वाला है। तो पेपर फ्रेंड्स 2021 से इजी नहीं रह सकता, क्योंकि 2021 का पेपर बहुत सिंपल था। अब आप ऐसे देखिए फ्रेंड्स कि अगर पेपर सिंपल भी नहीं रहेगा, इजी और हार्ड भी नहीं रहेगा, तो पेपर जो है फ्रेंड्स वो एक लेवल का रहने वाला है। और अगर पेपर एक लेवल का आता है तो वही एक अच्छा पेपर माना जाता है। अगर पेपर बहुत सिंपल आ जाता है तो उसमें वही वापिस से 17 लाख में से 5-6 लाख या उससे भी ज़्यादा लोग पात्र हो सकते हैं, जिसमें क्या होगा फ्रेंड्स, कंपटीशन बढ़ जाएगा। और अगर पेपर का स्तर फ्रेंड्स थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो जो नए स्टूडेंट है फ्रेंड्स उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। लगभग 3 या 2.5 लाख भी ही एलिजिबल हो पाएंगे 17 लाख 16 लाख में से। अगर कोई आपसे कहता है फ्रेंड्स कि लास्ट के 10 दिन और 15 दिन में पढ़ करके हम पात्रता पेपर निकाल लेंगे, तो फ्रेंड्स आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हालांकि ऐसा हो सकता है कि कोई विशेष अभ्यर्थी हो जिन्होंने पहले पढ़ रखा हो। ये सब डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आपका पूर्व ज्ञान, मतलब आपने पहले पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रहा है, कि आप नए स्टूडेंट हो। अगर आपने पहले 2021 का पेपर दिया है, आप लेवल 2 से बिलोंग करते हो, तो आपने पहले बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो आप लास्ट के 20 से 25 दिन पढ़कर भी पात्रता पेपर में अपनी पात्रता एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो बहुत सारे लगभग 2 से 3 लाख अभ्यर्थी इस बार नए जुड़ेंगे, तो वो जो नए अभ्यर्थी है उनको तो लगभग मेरा मानना तो ये है कि उनको जो पिछला 1 महीना निकल गया वहीं से तैयारी कर देनी चाहिए थी, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट जो वो नए होते हैं। और नए सब्जेक्ट को पढ़ने में सबसे पहले 1-1.5 महीना तो उनको एक बार कवर करने में लग जाता है, और दूसरी बार फ्रेंड्स उनको रिवीजन करने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगता है। तो अगर आप पुराने स्टूडेंट हो फ्रेंड्स, तो आप वाकई में 20 से 25 दिन में इसमें पात्रता हासिल कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, जब 2019 से मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था, तो लास्ट के 20 दिन पढ़ने के बाद में मैंने उस पेपर में पात्रता हासिल कर ली थी। तो फ्रेंड्स, वहां से मेरे को लगा था कि लास्ट के 20 दिन में पढ़ करके हम पात्रता ले सकते हैं। लेकिन वो लास्ट के 20 दिन पढ़ने से पहले मैं 2 महीने रीट की तैयारी कर रहा था फ्रेंड्स, तो वो जो पूर्व ज्ञान था वो मेरे लास्ट में काम आया है। उन लास्ट के 20 दिन में फ्रेंड्स मैंने टोटल रिवीजन किया था, ना कि 0 से शुरुआत करी थी। तो आपको भी अगर आपकी पहले से तैयारी है तो आप लास्ट के 20 से 15 दिन में अच्छे से तैयारी कर सकते हो पात्रता के लिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट वाइज, यानी कि पहले साइकोलॉजी में, फिर हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में, इन सब में आपको कैसे कैसे पढ़ना है। तो अगर अपन बात करें साइकोलॉजी में, तो फ्रेंड्स मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड करी थी। उस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से आप पुराने पेपर के एनालिसिस करके वहाँ से टॉपिक उठा लीजिए। जो पात्रता पेपर होता है फ्रेंड्स उसमें ज़्यादा डीप में नहीं आता है। जैसे कि अब जो पेपर होगा वो ओनली पात्रता पेपर होगा। आप सबको इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि अब इससे आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपको इससे जॉब मिलती है तो फ्रेंड्स हमें बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत होती थी पहले, जैसे कि 2021 में, 2015 में जो पेपर होते थे उसमें। लेकिन फ्रेंड्स अभी जो पेपर होगा वो ओनली पात्रता पेपर होगा। तो इसमें अगर आप ऊपर से भी पढ़ते हो, मतलब जो कॉमन थ्योरम से, मतलब जो जिस यूनिट का वेटेज ज़्यादा है, मतलब जो यूनिट बड़ी है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। खास करके यूनिट नंबर जो 5 पे फ्रेंड्स, एनसीएफ और आरटी 2009 वगैरह, तो इन पर ज़्यादा क्वेश्चन आता है। छोटे यूनिट है और ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और लास्ट के पेपर पे एनालिसिस कीजिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। उनके जो ऑप्शन में जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक को अलग से कागज में लिख करके, और उन टॉपिक को ही आप इन लास्ट के 20 से 25 दिन में पढ़ दीजिए। साइकोलॉजी में आपके 20 से 25 नंबर आराम से आ जाएंगे फ्रेंड्स। दूसरी बात हम करते हैं फ्रेंड्स हिंदी की, कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। तो हिंदी में भी आपको डीप में नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स। अब जो साइंस वाले अभ्यर्थी है, जो लेवल 2 वाले अभ्यर्थी है, उनके हिंदी का जो पोर्शन है फ्रेंड्स वो सिर्फ पात्रता पेपर में आएगा। जो मेन पेपर है वहाँ पे आपको हिंदी काम में नहीं आएगी। तो आपको ज़्यादा डीप में ना पढ़ करके, जैसा कि राघव सर की बुक आती है फ्रेंड्स, तो उसमें बहुत ही डीप में दे रखा है। अगर आप उस बुक को फॉलो करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा ओनली हिंदी को कवर करने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो 6 से 12 तक की जो बुक आती है उसमें जो ग्रामर दे रखी है और उसके जो उदाहरण दे रखे हैं वो सीमित दे रखे, और उन्हीं में से ऐसे कैसे उदाहरण उठ करके आते हैं। मैंने भी 6 से 12 तक की पढ़ी थी, जिसमें हिंदी में बहुत एक अच्छा स्कोर रहा था। उसके बाद आप देखिए संस्कृत में आपको ज़्यादा सा
साफल्यम वाले जो सर है वो ज़्यादा डीप में बता देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है जो अपवाद वगैरह रहता है, तो आपको ऊपर ऊपर से देख लेना है। संधि समास वगैरह जो नॉर्मल उनके नियम है फ्रेंड्स, वो पढ़ करके जाने कि सारे नियम अपने को आते हैं या नहीं आते। तो संस्कृत में भी ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। अगली अपन बात करते हैं कि टीचिंग मेथड्स। तो मैं टीचिंग मेथड्स के बारे में आपसे कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि टीचिंग मेथड तो आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड्स कुछ जो लैंग्वेज वगैरह होती है तो इनके जो टीचिंग मेथड्स होते हैं फ्रेंड्स वो कॉमन होते हैं। और ज़्यादातर जो NCERT और RT 2009 है तो वहाँ पर भी आपको टीचिंग मेथड में हेल्प मिल जाती है पढ़ने के लिए। और टीचिंग मेथड को तो आपको अच्छे से कर लेना है, ताकि ये आपकी जो मेन पेपर होगा फ्रेंड्स रीट का, वहाँ पर भी काम आने वाले हैं। तो टीचिंग मेथड को तो आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसका एक जो भार है, वेटेज है, वो थोड़ा ज़्यादा बैठता है। इसके बाद अगर अपन बात करें मैथ्स की, अगर आप साइंस फील्ड से हो फ्रेंड्स, तो अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, मैं भी साइंस फील्ड से बिलोंग करता हूँ फ्रेंड्स, तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों का ये पूछना होता है कि यार मैथ्स में किस बुक को फॉलो करें, कितना डीप में पढ़े। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैं बार बार आप लोगों से यही कहता हूं जो भी मुझसे पूछता है कि मैथ्स में आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत से कहते हैं कि सर 9th की बुक पढ़ लेते हैं, 10th के पढ़ लेते हैं। आप पिछले पेपर को उठा करके देखिए, वहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है कि ये टॉपिक जो मैथ्स में है इसको हमारे कम समझ में आता है, तो उसको आप अलग से कोई जो कंपटीशन की जो वीडियो है वाईफाई क्लासेस पे या अभिनय सर पे या कहीं से भी आपको अगर उसको डीप में पढ़ना है तो उस एक दो टॉपिक को आप पढ़ सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स उनका स्तर अगर आप देखोगे तो 8th से ज़्यादा का लेवल उसमें आता ही नहीं है। आप कुछ क्वेश्चंस के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस का लेवल जो है वो 9th और 10th तक जा रहा है। लेकिन 9th 10th में जो अपने सिलेबस में सिर्फ उसी टॉपिक को आप सिलेक्ट करके 9th और 10th में से पढ़ लीजिए, 4-5 टॉपिक होंगे। तो आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, जो 8th तक के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से आने चाहिए। और उसमें भी जो खास तरीके से जैसे प्रश्नावली खत्म होने लगती है तो वहाँ पर जो उसका कठिनाई का स्तर बढ़ जाता है एक्सरसाइज का लास्ट में, तो वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप पुराने पेपर उठा करके देखिए, उनमें क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन को आप ऐसा का एज इट इज कक्षा 8th और 7th 6th की बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई टफ क्वेश्चन है तो आपको 9th 10th की बुक में मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपको ओनली ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ज़्यादा जो क्वेश्चन है उसको डीप में जा करके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही आप इन लास्ट के 25 दिन में फ्रेंड्स ये कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है तैयारी के लिए। तो अगली बात करते हैं फ्रेंड्स कि साइंस में अपने को क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स साइंस में भी मैं आपसे वही कहूँगा कि 6 से लेकर के और 8 तक की जो बुक्स है उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके सिलेबस में, उसको अच्छे से टिक कर लीजिए और उन्हीं को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उनके बाहर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आएगा। और जो 9th और 10th में भी अगर आपके सिलेबस से कुछ टॉपिक है बुक्स में, तो उन बुक्स को आप टिक लगा करके उनमें से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको साइंस में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है फ्रेंड्स तो आप मैथ्स को और साइंस को डीप में पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आप नए स्टूडेंट हो फ्रेंड्स तो आप ओनली ऊपर ऊपर से पढ़िए, क्योंकि आपके पास इतना समय है ही नहीं। और अगर आपके पास समय है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो आप इसको डीप में पढ़िए, क्योंकि आपका जो मेन पेपर होगा उसमें आपके साइंस का और जो मैथ का जो पोर्शन है फ्रेंड्स, जो आपके सब्जेक्ट का पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। तो वो आपको वहाँ पर भी हेल्प कर देगा। जो SST वाले अभ्यर्थी होते हैं फ्रेंड्स, उनके भी जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत डीप में होता है। तो उनको भी अपने विवेक से और एक स्मार्ट तरीके से चीज़ों को सेलेक्ट करके, और जो NCERT की बुक्स है फ्रेंड्स उनमें से जो 6 से लेकर के 8th और 9th तक की जो बुक्स है उनको अच्छे से कवर करके जाना चाहिए। आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको इस एग्जाम में ओनली पात्र होना है फ्रेंड्स, ना कि आपको यहाँ पर कोई स्कोर बनाना है। 120, 125, 130 बनाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका स्कोर 100 भी रहता है, 90 भी रहता है, तो आप पात्र हो जाओ एक बार, और फिर आगे अगर आपको तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है, तो आपका जो मेन पेपर होगा फ्रेंड्स उसमें आप अपना बेस्ट कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादातर अभ्यर्थी जो होते हैं फ्रेंड्स वो वीडियो को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।